हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, आपके जो लेके आया हूँ पहला लेसन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। और इसके पहले भी मैंने आपको जो है 11 जो पेज हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और आगे मैं लेके चलता हूँ कि क्या क्या सोच जो है प्लेटो के बारे में, क्या क्या सोच निकलते हैं, या प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया है। सुकरात के बारे में भी मैंने आपकी कुछ चर्चा की थी पहली क्लास में। अब आपके सामने जो आगे के टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्या मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति का नुकसान पहुँचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का सही नहीं, वरना उसे उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी सत्य है, और जो भी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वह उसे पैदा करने से भी सर्वाधिक सूक्ष्म होता है। सच बात है। तो इसमें कहा है, और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक माना जाता है। जो शत्रु से जीत सकता है या बीमारी से जीत सकता है वो शत्रु का अच्छा रक्षक माना जा सकता है। उस शत्रु को जो है सबसे अच्छा रक्षक माना गया है। निश्चित ही तब से जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे यही निष्कर्ष निकलता है। तब तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है, वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में जो सही है वो सही है या नहीं है, इस तर्क के बारे में भी आपको बताना है। तो क्या कहा है, तभी सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम ये तर्क दोगे कि जो अच्छा है वह हमारे मित्र है और जो बुरा है वो हमारा शत्रु है। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा है, अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उसके साथ अच्छा करना चाहिए, जब बुरे हो उसके साथ बुरे करना चाहिए, तो भी उसके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है, लेकिन क्या किसी की भी चोट पहुँचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उसे चोट पहुँचाई जानी चाहिए। जब घोड़ा घायल होते हैं तब उसकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या पहले से बुरी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसकी स्थिति बुरी होती है उसमें कठोर तत्व कम होता है और समान तब नहीं है, कम होता है। देखिए, ये तो चीज़ें क्या है आपको जो थोड़ा दे रखा है इस लेसन के बारे में। अब अपने पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों अपनाने चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत क्यों अपनाने चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए क्यों, हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को भी ज़रूरी है? क्या ये राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाही के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील और जज या उसके कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए। बेहतर तो यह होता है राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील और जज या उनके कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भी पढ़ना चाहिए, जो शोषण की पर्दाफाश करते हैं, नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने में से क्या मिलेगा? आज़ादी या समानता के अर्थ जानने में क्या मिलेगा? हमें उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात, राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूह के लिए प्रासंगिक है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो सभी समूह के लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, अनिवार्य है, प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हमें बहुत से में उपयुक्त पैसे में से किसी एक को चुन सकते हैं। अगर छात्र के रूप में अगर आप इसको अपनाना है तो हमें पैसे के रूप में किसी एक को चुन सकते हैं। इसलिए परोक्ष रूप से ये अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है, परोक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हमसे सभी गणितज्ञ और इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि इनमें सभी गणितज्ञ और इंजीनियर नहीं बनेंगे?
क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? क्यों? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और नए नए मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वाह के लिए हमें उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं को बुनियादी जानकारी हमारे लिए बहुत मददगार है जब हम कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आकार देने में हमें बहुत ज़रूरी है। आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है तो ये वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारे तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरिष्ठता प्रकट करें तो हमें ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, ज़्यादा हमारा प्रभाव नहीं होगा। अगर अपन को प्रभाव होना है तो अब क्या होगा, इन बारे में अपनी जानकारी हासिल करनी होगी। लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हमें अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए हथियार या नए उपयोगी माध्यमों का नए उपयोग कर सकते हैं, अगर अपने पढ़े लिखे हैं या इसके बारे में जानते हैं, साझा करने जानते हैं तो। इसलिए बताया कि नागरिक के रूप में हम किसी भी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुभव भी करते हैं। क्या आपको गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करता है जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीतिक करने वाले जनाभिमुखी बना देते हैं। शिक्षित और सचेत नागरिक इसके बारे में और भी जानकारी हासिल दे देते हैं। तीसरी बात है कि राजनीति हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसाय केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वह अलग जाति के हो या अलग धर्म के हो, अथवा अलग लिंग या वर्ग के हो। यदि हर उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण करना चाहते हैं, और यदि इसमें विलम्ब होता है तो पीड़ा का निवारण नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह जो हमारे साथ भेदभाव हो रहे हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो भी हैं, व्यवसाय केंद्रों में, तो हमारे साथ जो बुरा होता है परिवारों के साथ है, तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना राजनीतिक सिद्धांत के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया कि पढ़ना चाहिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया गया है कि भविष्य में एक पैसे को चुनना है तो हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, ये बात हमें सभी मत देने और मसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनते जा रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें राजनीति की जानकारी होनी चाहिए। कि अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारे पास शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनामुखी बना देते हैं। इसी तरह हमें इसके बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए। तीसरा है कि बात यह कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्ष हमारा जीवन के मूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय और व्यवसाय केंद्र आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते आए हैं, और हम स्वयं भी अपने लिए विभिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। अलग हो, धर्म अलग हो, चाहे कुछ भी हो, लिंग वर्ग हो, यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि इसमें विलम्ब होता है तो सही समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़कर ही हमारे सिद्धांत में उसको लागू करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ना चाहिए। तो 11वीं क्लास के बच्चों को
आज जो पेज नंबर 10 और 11 मैंने आपको पढ़ाया है, पेज नंबर 11, 12 और 13 जो पढ़ाया है, उस पेज नंबर को आप अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से याद करना। मैंने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, अच्छी तरह से भी पढ़ा दिया है। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे मोबाइल के ऊपर या कहीं भी मीडिया के टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का मैं समाधान सही ढंग से कर सकूं। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा और कल के जो है पेज नंबर 14 और 15 पढ़ाऊँगा। कौन कौन से हैं और भी हैं जो मैंने आज आपको राजनीतिक सिद्धांत को क्यों अपनाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैंने आज 3 पॉइंट आपको मैंने करवा दिए हैं और 3 पॉइंटों को मैंने अच्छी तरह से आपके समझा दिया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान मैं तुरंत कर सकता हूँ। जो विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान लेना चाहता है तो विशेष किताब ला करके पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल की क्लास में आपके पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 पढ़ाया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें किसके बारे में बात कही है। इसके लिए आज की क्लास में बस इतना ही है।